राजाराम नाम का एक बड़ा किसान अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करता रहता है। अड़ोस पड़ोस गांव से देखा जाए तो अपनी खेती बाड़ी में एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते रहता है। वो अपनी कुछ 100 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए अपने खेतों में कृमि संहार दवाई को स्प्रे करने के लिए मार्शल टीटो नाम के एक साइंटिस्ट से एक हेलीकॉप्टर को बनवाया था। उसे प्रयोग करके जब भी जरूरत पड़े वो स्प्रे करता रहता है। लेकिन मार्शल टीटो ने एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर को बनाया था। एक दिन राजाराम कहता है, अरे मार्शल जी, फसल अच्छे से होने के लिए नई टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके बढ़िया साधन बनाइए। जरूर, मेरा सारा ज्ञान आप ही के लिए है। लेकिन क्यों संदेह कर रहे हो? मैं जितना पैसा चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ। बस व्यवसाय के क्षेत्र में मेरा नाम रोशन होना चाहिए। ठीक है राजाराम जी, ऐसा ही होगा। अगले दिन रतन नाम का एक गरीब किसान फसल ठीक से ना होने के कारण कीटनाशक पीकर खुदकुशी करना चाहता है। इतने में राजाराम अपने हेलीकॉप्टर को रोबोट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रतन को हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर साहब रतन को ट्रीटमेंट करके राजाराम से कहते हैं, बिल्कुल समय पर आप इसे ले आए, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल था। हमारा ये मल्टीपर्पज रोबोट की वजह से सब कुछ हुआ है। बाद में वो रोबो हेलीकॉप्टर के रूप में बदलकर खेत में जाकर वहां पर दवाई स्प्रे करता है। ये रोबोट के बारे में जानकारी पाकर पड़ोस के सिटी से एक व्यापारी मदन लाल राजाराम के पास आकर कहता है, देखिए राजाराम जी, हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है आपके, और इसकी टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। अगर आप इसे मुझे बेचेंगे तो आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर राजाराम हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे पैसे के लिए मैंने इसे नहीं बनाया। मुझे पैसों की कमी नहीं है। शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। अगर ये मेरे पास है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए मदन लाल जी, मेरे जरूरतों के लिए मैंने इसे बनवाया है, आप जैसों के लिए बेचने के लिए नहीं। शायद आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, सोच लीजिए। तुम्हारी धमकी से डर के रोबोट को तुम्हें दे दूंगा, ऐसा सोचना तुम्हारा पागलपन है और कुछ नहीं। इतना कहते ही मदन लाल अपने साथ आए गुंडों से राजाराम को मारने के लिए कहता है। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो बेवकूफो, उसे मारकर उसके हाथ से रिमोट छीन लो। ये सुनते ही राजाराम रिमोट से हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है। रोबोट उन गुंडों को मारकर दूर कहीं फेंक देता है। मदन लाल की कार को भी उठाकर घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। बाद में मदन लाल को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी मदन लाल कहता है, प्लीज राजाराम जी, मुझे बचाओ, मुझे कुछ मत करना, तुम्हारे रोबोट को रोको प्लीज। देखो मदन लाल, मैं अच्छाई के लिए अच्छा हूँ, बुराई के लिए बहुत बुरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करोगे? फिर कभी इधर आसपास भी भटके ना, मेरा रोबोट तुम्हें जान से मार देगा। कुछ दिनों के बाद राजाराम के रोबोट के अच्छाइयों से लोगों की मदद करने के कारनामों के बारे में सुनकर सरकार उन्हें सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, प्यारे लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हेलीकॉप्टर को बनवाकर उसे आवश्यकता अनुसार बदलते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हो आप। इतने अच्छे आविष्कार के द्वारा स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सहायता करते देख बहुत आनंद हुआ, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो ऑफिसर राजाराम को फूल माला पहनाकर सम्मानित करते हैं। लोगों की भीड़ में खड़े मदन लाल ये सब कुछ सुन लेता है। अगले दिन मदन लाल राजाराम के पास काम कर रहे साइंटिस्ट मार्शल को फोन करता है। हेलो मार्शल टीटो, मेरा नाम मदन लाल है। आपने जो हेलीकॉप्टर बनाया है, कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, मुझे वो चाहिए। उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन मैं पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो हेलीकॉप्टर किसी को भी नहीं मिलेगा।
कल की मीटिंग में भी सभी लोग राजाराम को ही दे रहे थे। वहां पर उसका नाम तक नहीं लिया गया। मेहनत से आपने बनाया, लेकिन नाम उसने कमाया। यह सुनते ही मार्शल सोचते हुए कहता है, सच कहा। इतने पैसे होने पर भी क्या लाभ? इंसान को गौरव भी मिलना चाहिए। सच में मेहनत मैंने ही की और गौरव उसे मिला। ठीक है मदनलाल जी, लेकिन आपको वो हेलीकॉप्टर नहीं दे सकता, पर उसमें पॉजिटिव चिप निकालकर निगेटिव चिप डाल दूंगा। तब वो सब चीज डिस्ट्रॉय करता जाएगा। जिन लोगों ने उसका इतना गौरव किया है, सब लोग उसे मारने पर तुल जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो। उसका गौरव और नाम पर पानी फिर जाना चाहिए। इस तरह अगले दिन हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ते उड़ते रोबोट में तब्दील होकर सारे गांव का सत्यानाश करते रहता है, खेती को भी नष्ट करता रहता है। तब पुलिस राजाराम को फोन करती है। देखिए राजाराम जी, आपका हेलीकॉप्टर सारी सिटी का विनाश कर रहा है। उसे जल्दी से रोकिए। हाँ, उसे एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है मार्शल। लेकिन वो तो पैसे के लिए बिक गया है। तो फिर अब क्या होगा? सारी सिटी मुश्किल में है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इतने में राजाराम को मार्शल का गुरु अब्दुल नासिर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, याद आता है। उसके बारे में पुलिस को बताता है। तुरंत ही पुलिस उन्हें लेकर आने के लिए कहती है। तो राजाराम अब्दुल नासिर को फोन करता है। हेलो नासिर जी, आपसे बहुत जरूरी काम है। एक रोबोट निगेटिव एक्टिव हो गया है। उसे तुरंत रोकना है या डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा कह के वो अपने हेलीकॉप्टर में तुरंत वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि नासिर वहां पहुंचे, रोबोट सारी सिटी का विनाश करते रहता है। इतने में नासिर सर अपने हेलीकॉप्टर को एक बड़े रोबो में बदलकर मार्शल के रोबो से फाइट करने के लिए भेजता है। आखिरकार नासिर का रोबोट और उस रोबोट के बीच भयंकर फाइट होने के बाद नासिर का रोबोट उस रोबोट को डिस्ट्रॉय ना करके उसमें से चिप निकालकर उसे बदलकर पॉजिटिव डाल देता है। सारे लोग और पुलिस अब्दुल नासिर सर को धन्यवाद करते हैं। अब्दुल नासिर अपने रोबो को हेलीकॉप्टर में बदलकर वहां से चला जाता है। मार्शल और मदनलाल को पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझ में निगेटिव चिप डालने की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे ऐसे बनाने के लिए इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इंसान में भी पॉजिटिव और निगेटिव सोच होती है, लेकिन जो प्रजा के हित में है उन्हीं सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह बाद में राजाराम खेती बाड़ी करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताते रहता है। इस कहानी को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।